स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी कश्मीर फाइल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मूवी बनी है 1990 के उस इंसिडेंट पे जब कश्मीरी पंडितों को उनके होम टाउन कश्मीर से निकाल दिया गया था। फिलहाल के समय में ये मूवी राजनीतिक क्षेत्र और फिल्मी दुनिया के लिए एक गर्म मुद्दा बनी हुई है। इस मूवी में मुस्लिम लोगों का बिहेवियर हिंदुओं के लिए बहुत गंदा दिखाया गया है। हम सब जानते हैं कि जहां हम पैदा हुए और बड़े हुए वो जगह हमें कितनी प्यारी होती है। हर किसी को अपना होम टाउन प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो छोटा गांव हो, चाहे वो बड़ा शहर हो। ये मूवी भी उसी इंसिडेंट पे बनी है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को ना चाहते हुए भी अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है। पुष्कर नाथ पंडित के रोल में अनुपम खेर की परफॉर्मेंस भी माइंड ब्लोइंग थी। कुछ गिने चुने लोगों की हरकतों की वजह से पूरी कौम या पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये एक ऐसी मूवी है जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार करते हुए नफरत फैलाने का काम कर रही है। जो भी मूवीज हम देखते हैं उनका हमारे जहन या हमारी मेंटेलिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे जब तेरे नाम मूवी आई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों ने सलमान खान वाला हेयर कट करवा लिया था। अब के टाइम में और पुराने टाइम में जो चेंज आया है उनमें इन मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये मूवी हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में जो गैप है उसे और भी बढ़ा देती है। मूवीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग प्यार से रहें, ना कि किसी धर्म को मुद्दा बनाकर। मोदी जी ने भी कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसी मूवीज और भी बननी चाहिए, और उनके इस वाक्य ने फैल रही नफरत की आग में घी का काम किया है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी के कुछ अन्य प्रवक्ता पुरजोर कोशिशों में लगे रहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाई जाए। लेकिन जब कोई इनके बारे में बात करे तो उसे चुप कराना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स को खरीद कर किया जाए या फिर अपने पालतू गुंडों की मदद से। परजानिया, देव और चांद बुझ गया कुछ ऐसी मूवीज़ थी जो गुजरात दंगों पर बनाई गई थी, जिन्हें चलने ही नहीं दिया गया। हम सब जानते हैं कि गुजरात के दंगे कब, क्यों और किसने करवाए थे। परजानिया मूवी गुजरात को छोड़कर बाकी सब जगह रिलीज़ करी गई, और चांद बुझ गया एक ऐसी मूवी थी जिसे कभी रिलीज़ होने ही नहीं दिया गया, और देव मूवी को भी हर जगह से हटा दिया गया। कश्मीर फाइल्स में भी सरकार आतंकवादियों का साथ देती है, जबकि उसे सही का साथ देना चाहिए। कुछ चंद लोगों के माइंड वॉश करने पर कश्मीर के कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तानी बताना शुरू कर देते हैं, और हाई अथॉरिटी के लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। ये तो वही अंग्रेज़ों का नारा फूट डालो और राज करो वाली बात हो गई कि तुम इन दोनों को आपस में लड़वाओ और तमाशा देखो। भाई आजकल तो यही ज़माना आ गया है। भारतीय दर्शकों को चाहिए कि वो ऐसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, ना कि सब कुछ देखते हुए भी कबूतरों की तरह आंखें मूंद लें। कश्मीरी इंसिडेंट्स में हिंदुओं के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम भी मारे गए थे, लेकिन मूवी में इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में बताया गया है। मैं ये नहीं कह रही कि कौन सा धर्म सही है कौन सा धर्म गलत, लेकिन जो ऐसा काम करते हैं वो इंसान ही गलत होते हैं। हर किसी को अपना धर्म चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और हमारा संविधान भी यही कहता है। ऐसी मूवीज़ देखकर अगर कोई मुस्लिम अच्छा भी हो तो उसे भी लोग गलत ही समझेंगे। पुराने समय में हिंदू और मुस्लिम लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो उससे दंगे फसाद ही होंगे, और ये भाईचारा बढ़ने की बजाय नफरत में बदल जाएगा। पुराने समय में कुछ ऐसी भी मूवीज़ आई जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के आम लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करने का काम किया था, लेकिन अब इस बार तो ये हमारे घर इंडिया के अंदर की ही बात है। इन फिल्मी जगत के लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है और कुछ नहीं। दो देशों में नफरत पैदा करते करते ये फिल्मी जगत के लोग अब हमारे देश के अंदर भी यही काम करने लग गए हैं। जैसे डीडी नेशनल पर एक शो आया था तलाक क्यों, जिसे जल्दी ही बंद करवा दिया गया क्योंकि इसे देखने से हर बीवी अपने पति पर और हर पति अपनी बीवी पर शक करने लगे थे और तलाक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसे ही इन मूवीज़ को देखकर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गलत समझने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। जितना हो सके ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।